कर्नाटक की राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस सरकार अब ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसी संस्थाओं पर सरकारी जगहों में कार्यक्रम करने पर रोक लग सकती है। और इसी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस को सीधा निशाने पर लिया है। बावनकुले ने कहा, कांग्रेस अब निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने साफ कहा, आरएसएस हीरे की तरह है, जितना मारा जाएगा उतना ही चमकेगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक नया बिल लाने जा रही है जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रीमाइसेस एंड प्रॉपर्टीज बिल 2025। इस बिल के तहत अगर किसी भी सरकारी इमारत या परिसर में कोई भी धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम करना है तो पहले सरकारी अधिकारियों से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। यानी आरएसएस अपनी शाखा किसी स्कूल या सरकारी मैदान में लगाना चाहे तो अब उसके लिए पहले जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक की इजाजत लेनी होगी। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर बिना अनुमति कार्यक्रम किया गया तो पहली बार 2 साल की जेल या 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और दोबारा उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, अगर नियम तोड़ा तो हर दिन 5,000 रुपए की पेनल्टी भी देनी होगी। और अब बीजेपी का आरोप है कि यह पूरा बिल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लेने के लिए लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस को संघ की विचारधारा से डर लगता है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और नागपुर अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस कदम को कांग्रेस की विफलता बताया है। उन्होंने कहा, कर्नाटक सरकार वित्तीय रूप से दिवालियेपन की कगार पर है। हर क्षेत्र से फेल होकर अब कांग्रेस आरएसएस को बदनाम करने की राजनीति कर रही है ताकि जनता का ध्यान उनके भ्रष्टाचार और आंतरिक झगड़े से हट सके। बावनकुले ने 2 टूक में कहा, कांग्रेस जितनी कोशिश करेगी संघ को और उतनी मजबूती मिलेगी। आरएसएस हीरे की तरह है, जितना मारा जाएगा उतना ही चमकेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है, कांग्रेस अब मुद्दे से भाग रही है। विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे असली सवालों से बचने के लिए अब वह हिंदुत्व और आरएसएस पर हमला कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सच में संघ को रोक पाएगी या फिर बावनकुले ने शब्दों में संघ को जितना दबाओगे वो उतना ही और चमकेगा। कर्नाटक का यह नया बिल आने वाले दिनों में बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। बीजेपी इसे सीधा आरएसएस पर हमला बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सरकारी संपत्तियों के नियम और व्यवस्था के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन सच यह है कि इस विवाद ने कांग्रेस और आरएसएस की जंग को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस सच में संघ को टारगेट कर रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप देश की राजनीति से जुड़े ऐसी ही बड़ी अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत। ऐसा है कि राजनीति इस तरह से नीचे जाएगी कि आरएसएस जैसी जो राष्ट्र निर्माण की एक बहुत बड़ी खान है, जिसको हम बोलेंगे बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का कार्य है, उससे आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है। ये राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए करने वाली आरएसएस हमारी, उसके लिए बयान लाते हैं तो समय इसका उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर समय में ही मिलेगा। कर्नाटक की जनता जब कांग्रेस को पूरी धो डालेगी, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, तब कर्नाटक पे सरकार को उसका आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा। जनता ही इसका उत्तर देगी।